हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम इस लेक्चर में स्टूडेंट्स जस्ट बेसिकली फोकस करेंगे इंट्रोडक्शन पे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट कहाँ से आया है। तो अभी तक जो स्टूडेंट्स हमने दो चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड जो सेकेंड चैप्टर था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बेसिकली इन दोनों चैप्टर में जो हमने पढ़े हैं वहाँ पे जो चार्जेस थे वो रेस्ट पोजीशन पे थे, सिर्फ वहाँ पे खड़े थे, वो मूव नहीं करते, वो चार्जेस तो मोशन में नहीं थे बेसिकली। अब जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स उन चार्जेस को हमको मोशन में लाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कंसेप्ट को समझिए कि सपोज कोई एक चार्ज है जो कि रेस्ट पे है, अब आप उसको मोशन पे कैसे लाएंगे। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि उन चार्जेस को आपको एनर्जी देना पड़ेगा। आप जैसे ही उन चार्जेस को एनर्जी देंगे तो वो जो चार्जेस है वो मोशन में आ जाएंगे, और जब वो चार्जेस मोशन में आएंगे तो करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट कर देंगे। बट द पॉइंट कि अब इन चार्जेस को एनर्जी देंगे कैसे। तो इन चार्जेस को एनर्जी देने के लिए हम सिंपली इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही उनको बैटरी से एनर्जी मिलेगी चार्जेस को, वो सिंपली मोशन में आ जाएंगे, और जैसे ही वो चार्जेस मोशन में आएंगे तो हमको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक कंसेप्ट था। तो अब यहाँ से हम जो भी आगे पढ़ने वाले हैं, अब उन सारे ही चैप्टर्स में जो चार्जेस होगा वो सिंपली मोशन में होगा। अब स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पहले ये एक चीज़ कंसेप्ट देखा है कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि दो कंटेनर्स हैं और दोनों में ही वाटर भरा हुआ है, बट दोनों कंटेनर में जो वाटर का लेवल है वो अलग अलग है, और जैसे ही अगर हम उन दोनों कंटेनर को एक पाइप से जोड़ देंगे तो जो वाटर का फ्लो होगा वाटर का वो होगा उस कंटेनर में जहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा है, उस कंटेनर से सेकंड कंटेनर पे जहाँ पे कि वाटर का लेवल डाउन है। और ये तब तक ही होगा जब तक कि दोनों का वाटर लेवल जो है वो सेम नहीं हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात थी कंटेनर्स को लेकर वाटर के केस में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं और दोनों का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है। ओके, अब जैसे ही हम उनको दोनों को कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो उस समय जो है वो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं उनका फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो होता है, अच्छा ये पॉजिटिव चार्जेस कहाँ से आए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंडक्टर है उसके अंदर पॉजिटिव आयंस यानी कि पॉजिटिव चार्जेस पहले से होते हैं। तो जैसे हम इन दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो उस समय जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका फ्लो जो होता है वो हायर पोटेंशियल कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल कंडक्टर की तरफ होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है, और ये जो फ्लो होता है वो तब तक रहता है जब तक कि दोनों ही कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो इक्वल नहीं हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बात करते हैं कि जो टर्म है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है कि एक्चुअली एक ये ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम डील करते हैं उन चार्जेस के साथ जो कि मोशन में है, उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर स्टूडेंट्स मैं अब एक केस की बात करूं, सपोज कीजिए आपने दो कंडक्टर्स को ज्वाइन किए और दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था। ओके, अब सपोज कीजिए जैसे ही हमने कनेक्ट किए तो क्या होगा कि जिसका हाई पोटेंशियल था कंडक्टर, वहां से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे किधर, लोअर पोटेंशियल कंडक्टर की तरफ। ये कब तक होगा, जब तक के दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, तब तक के जो ये चार्जेस हैं वो कंटिन्यूअसली फ्लो करेंगे। ओके, तो जब तक ये फ्लो होगा स्टूडेंट्स तब तक के हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट मिलते रहेगी। पर जैसे ही अगर ये फ्लो होना बंद हो जाए, दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल हो जाए, तो उस समय फिर इलेक्ट्रिक करंट बनना बंद हो जाती है। तो अगर अब हम चाहते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट वो लगातार कंटिन्यू हमको मिलती रहे, तो उसके जो हमारे पास एक कंडीशन आती है कि दोनों कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन किया जाए, कि वो डिफरेंस बना रहे, वो कभी भी इक्वल नहीं हो। और इस पर्पस को मेंटेन करने के लिए कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, उसके लिए हम बैटरी का यूज़ करते हैं जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है और सिंपली वो मेंटेन रखता है कि जो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे, वो उतना ही बना रहे। अब अगला जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो जो ऑर्बिट्स पास में हैं वो टाइटली क्लोज होते हैं, या उसी को हम बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं, उसको जो है न्यूक्लियस जो है अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा ताकत से खींच के रखता है। लेकिन ऐसे ऑर्बिट्स जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं
और बहुत दूर है न्यूक्लियस से, वो वीकली बाउंड होते हैं, यानी उनको बहुत जोर से, यानी कि बहुत जो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना काम नहीं कर पाता है। इसलिए जो उस आखिरी वाले ऑर्बिट पे या जो लास्ट वाले ऑर्बिट्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्चुअली यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के जनरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स अब इस पूरे चैप्टर में हम फोकस करेंगे कंडक्टर के लिए। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कंडक्टर। तो मैं सिंपली बोलूँगा कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, वो हमारे लिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। अब आप बोलेंगे एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ सिल्वर ही है, और भी बहुत सारे अच्छे कंडक्टर जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो अब ये बात आती है कि जो ये कंडक्टर है उसके अंदर जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस किस तरीके से होता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि उस कंडक्टर के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो सिंपली जो है उन चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाता है। और ये जो फ्लो होता है वो होता है लो पोटेंशियल से लेकर के हाई पोटेंशियल एंड तक। अब आप यहाँ बोलेंगे हम उल्टा बात कर रहे हैं, राइट। एक्चुअली जब हमने दो कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो ये कंडक्टर के बाहर की प्रोसीजर थी। क्या प्रोसीजर थी कि हायर पोटेंशियल से चार्जेस का फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल की तरफ, लेकिन ये हो गया कंडक्टर के बाहर की तरफ की बात। तो अगर अब हम बात करें कि कंडक्टर के अंदर फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो एग्जैक्टली उल्टा होता है। वो होता है जो लोअर पोटेंशियल डिफरेंस है जहाँ पे, वहां से फ्लो होता है हायर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है स्टूडेंट्स। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि जो अगर हम कंडक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वो होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ओके, तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो मोशन में आएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के उल्टा होता है, यानी कि माइनस टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि लोअर एंड पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एंड की तरफ होता है। तो सिंपली अगर आपको मैं कंसेप्ट बोलूँ जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, वो ये है कि जिस साइड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज इस वीडियो का एक लास्ट कंसेप्ट जो मैं बताना चाहूंगा वो है करंट कैरियर्स। तो करंट कैरियर्स क्या होता है, चलिए समझते हैं। द चार्ज्ड पार्टिकल्स ड्यू टू विच द करंट फ्लोज थ्रू द सब्सटेंस आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। नाम से क्लियर है कि करंट जो कैरी कर सके, जिसकी वजह से करंट कैरी हो पा रही है। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनके वजह से वो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे वो मोशन में आते हैं तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होती है उस सब्सटेंस से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट कैरियर। मतलब कि चार्ज पार्टिकल्स ही हमारे लिए बेसिकली करंट कैरियर का काम करते हैं। तो यहाँ पे तीन कंडीशन स्टूडेंट्स, अगर हम सॉलिड में कर रहे हैं तो क्या कंडीशन आएगी, लिक्विड में क्या होगा एंड गैस में क्या होगा। चलिए समझते हैं। सपोज करते हैं हम सॉलिड की बात कर रहे हैं जो कि कंडक्टर है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होती है, तो उन केस में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। अब हम बात करते हैं लिक्विड के केस में जो कि इलेक्ट्रोलाइट। तो इस केस में जो स्टूडेंट्स जो करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव आयंस एंड द नेगेटिव आयंस। ओके, एंड द थर्ड केस जब गैस की बात कर रहे हैं तो इन गैसेस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से ही करंट जनरेट हो पाती है, इसलिए जो करंट कैरियर्स होंगे वो होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स कि जो लिक्विड और गैस में है उन दोनों ही केस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस करंट कैरियर्स का काम करते हैं। लेकिन जब सॉलिड की बात कर रहे हैं जो कि कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, तो मतलब कि यहाँ पे करंट कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की पूरी वीडियो क्लियर हो गई होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।